मौलाना साहब, आपने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का विकल्प तलाशे और इसके बाद बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस जय जय कर रही है, लड्डू बांट रही है और समाजवादी पार्टी के कान खड़े हो गए। उनने कहा हमारे एम वाई में से एम ले जाना चाहते हो, तो उनने आज दावा ठोक दिया कि भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। लो कर लो बात। रजवी साहब जी मोहतरम, ऐसा है जी कि विधानसभा के इलेक्शन जो अभी हुए हैं उत्तर प्रदेश में जी तो मुसलमानों ने बड़ी मजबूती के साथ, हम लोगों ने बड़ी मजबूती और ताकत और कुव्वत के साथ समाजवादी पार्टी को वोट दिया और ये सोच करके दिया था और अभी तक देते आए थे कि इनके साथ इनका जो बिरादरी का वोट है वो भी खड़ा होगा साथ में और दूसरे समुदाय के भी वोट आ जाएंगे तो गवर्नमेंट बना लेंगे। और हमेशा हमने ताकत दी है समाजवादी पार्टी को, चाहे मुलायम सिंह हो या अखिलेश यादव हो। अगर ये लोग खड़े हैं तो हमारी बनाई हुई इमारत पर, हमारी बुनियाद पर ये खड़े हैं। इनके पास न इनकी इमारत है, न इनके पास में अपनी बुनियाद है। मगर अफसोस के साथ कहना यह पड़ता है कि मुसलमानों का कद्दावर लीडर मोहम्मद आजम खान साहब 2.5 साल तकरीबन वो जेल में रहे सीतापुर, और सीतापुर से लखनऊ मेरे ख्याल में शायद 120 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो मोहतरम अखिलेश यादव जी एक मरतबा भी जेल में उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए नहीं आए। और इसके अलावा अभी भी जब वो जेल गए तो उन्होंने सारा ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ दिया। तो उनको ये समझना चाहिए कि पहले का वक्त अलग था, अब वक्त अलग है। ज़माने बदल गए, तकाज़े बदल गए, हालात ने करवट ली है। तो इसलिए अब जो है समाजवादी के साथ बंधा मजदूर की तरह मुसलमान खड़ा नहीं रहेगा। उसके पास में बहुत सारे विकल्प हैं, तो उस पर, उन विकल्पों पर मुसलमान विचार कर रजवी सकता साहब, है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नहीं, उत्तर प्रदेश में भाई जहां मुस्लिम कैंडिडेट हो वहां मान लीजिए थोड़ा बहुत वोट जा सकता है मुसलमान का मायावती की पार्टी को ले, और बाकी एकमात्र विकल्प फिर कांग्रेस बचता है और तो कोई पार्टी है ही नहीं। भाजपा तो विकल्प आपके लिए हो नहीं सकती। रजवी साहब नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2 बड़े विकल्प हो सकते हैं। जब आपने बात पूछी है तो मैं वाज़ेह कर देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं, आपके माध्यम से सब लोग सुन लें। और हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, किसी को अच्छा भी लगे, मगर मैं आपको बता दूं, आप मुझे जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि मैं मजहबी सामाजिक आदमी हूं, स्कॉलर हूं, तसनीफ तालीफ लिटरेरी काम करता हूं, अपने कौम के लिए काम करता हूं, अपने दीन के लिए काम करता हूं। आज तक मैं किसी सियासी पार्टी का मेंबर तक नहीं बना हूं, किसी सियासी पार्टी के मंच पर खड़ा भी नहीं हुआ हूं, कभी किसी ने नहीं देखा होगा। आज मैं बताऊं कि देखिए, विकल्प सबसे बड़े नेशनल पैमाने पर 2 हैं। सबसे पहला मुसलमानों के लिए विकल्प है कांग्रेस, और नंबर 2 पे विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। तो ये 2 विकल्प मुसलमानों के लिए सबसे बड़े हैं और इन्हीं विकल्पों पर गौर व फिक्र और विचार किया जा सकता है। कहाँ नफा होगा, कहाँ नुकसान होगा, ये अलग बात है, गौर व फिक्र की बात है। मगर नेशनल पैमाने पे 2 बड़े विकल्प हैं, नंबर 1 पे कांग्रेस और नंबर 2 पे भाजपा। ठीक है रजवी साहब, मैं आऊंगा दोबारा मैं आपके पास। आपने बहुत बड़ी बात कही है आज इस मंच से। अशोक यादव जी, अगर ये सोच है मुस्लिम मानस की कि राष्ट्रीय स्तर पर 2 ही विकल्प हैं, कांग्रेस नंबर 1 और नंबर 2 पे भाजपा, तब आपकी तो लुटिया डूब जाएगी चुनाव में 24 में। नहीं, अब 100 दिन बचे कुल। एम चला गया तो समझ लो नूर चला गया, रोशनी चली गई मकान की, दिया बत्ती चली गई। नहीं, फिर बचेगा क्या? फिर तो ग्राम प्रधानी टाइप मामला हो जाएगा, जहां सघन आबादी हो वहां लड़ लो, जीत जाओ। नहीं, पार्लियामेंट तो नहीं बनती फिर। अशोक जी, ये मामला बड़ा कड़ा हो गया। ये कांग्रेस ने जाल जो है मुझे लग रहा है कि बड़ा फेंक दिया। अशोक जी ऐसा है जी साहब,
इस जो है रिजवी साहब पूरे माइनॉरिटी समाज के या मुसलमान समाज के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सबसे बड़ी बात है जी, मुसलमान समाज अपने आप में स्वच्छंद है और वो सबसे जागरूक समाज है। उसको ये पता है कि उसके अधिकारों की रक्षा किस दल के द्वारा की जा सकती है, और उसको ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश में 2.38% पाने वाली कांग्रेस पार्टी उसके अधिकारों की रक्षा कर सकती है, या 33% वोट पाने वाली समाजवादी पार्टी उनके अधिकारों की रक्षा कर सकती है। मुसलमान समाज बहुत जागरूक समाज, में फिर से कहूंगा। रह गई बात इन्होंने जो कहा है या जो भी नैरेटिव बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का, तो ये दोनों चूंकि राष्ट्रीय दल है तो एक कभी नहीं चाहेंगे कि क्षेत्रीय दलों का उभार हो। मोर ओवर दोनों की यूएसपी अगर देखा जाए तो एक ही रहती है कि दो ही दल रहे पूरे हिंदुस्तान में, या तो कांग्रेस रहे या तो भाजपा रहे। तो क्षेत्रीय दल दोनों पार्टियों के आंखों में चुभते हैं अमिताभ जी, लेकिन चूंकि क्षेत्रीय दल जो कि संविधान के आर्टिकल के तहत जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन के तहत वहां की लोकल समस्याओं को उठाते हैं, वहां की लोकल और बुनियादी। ठीक अशोक जी, ये संवैधानिक व्यवस्था तो ठीक ही है, प्रैक्टिकल बात जी। तो क्षेत्रीय दल ठीक जो है हमेशा ताकतवर रहेंगे अपने अपनी आइडियोलॉजी के। ठीक, और मैं कांग्रेस के पास भी चलूं, फिर अशोक जी के पास दोबारा मांगू, बीजेपी से फिर राय लूंगा। लेकिन दो बातें जरूर कहूंगा जो अशोक जी ने बोला। रक्षा कौन कर सकता है, ये सवाल पर तीन उदाहरण मुझे याद आते हैं। आजम खान या तो जेल में या कचहरी में, घर रह ही नहीं पाए क्या, उनकी रक्षा में कोई नहीं गया, लड़का भी गया, बेगम भी गई। ठीक, इरफान सोलंकी हैं, फू फू करके रोए, फू फू करके रोए, क्या उनकी पत्नी रोई, बोली हमारी जान बख्शो भैया, हमें समाजवादी पार्टी से भर पाए। ठीक, एक वो बरेली में थे, उनको वो घर मकान सब ढा दिया, विधायक थे, कौन थे, पेट्रोल पंप, वो अलग रो रहे, वो करे कोई बचाने नहीं आया। ये अपना अरे संभल वाला बाहुबली नाम स्मरण से, वो अलग रो रहा कि भैया क्या करें, कोई बचाया नहीं हमको। नहीं, ये सवाल है। रक्षा, मान लो रक्षाबंधन का ही मसला था तो फिर मैदान में कूदते और बचा के लाते। भैया जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, 37% वोट हो चाहे 2%, जब उनको दिख रहा अखिलियत को कि हमें तो जेल में जाना है और डंडे खाना है, तो क्या 37 हो क्या 2%? न बचाए आपके बचे न उनके बचे, मसला गंभीर है। इसलिए मैंने कहा। और एक बात ये है ना अशोक जी, ये बात नहीं कहना चाहिए कि फलाने पर कोई किसी कौम के इस वो नहीं है प्रतिनिधि, फिर तो सारी राजनीति की दुकान, सारी सामाजिक लोगों की दुकान ही बंद हो जाएगी। फिर समाजवादी पार्टी भी यादवों की प्रतिनिधि क्यों मानी जाएगी? नहीं ना, दो यादव खड़े होकर कह देंगे कि हम इनको नहीं मानते, इसे ऐसे ठीक नहीं। खैर, तमजीद अहमद साहब, मैं समझ गया आपने भी जाल बिल्कुल निशाने फेंका है क्या? और जितने लोग बैठे हैं सबको नमस्कार। देखिए, जाल नहीं फेंका साथ ही हम लोगों ने पिछले लगातार 7-8 साल से हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग एक लंबी लकीर खींच रहे हैं, चाहे जो भी अकलियत के मुद्दे हों, चाहे डॉक्टर कफील जेल गए हों तो कांग्रेस पार्टी मैदान में थी, चाहे CNRC का मुद्दा रहा हो तो कांग्रेस पार्टी मैदान में थी, या कोई भी अकलियत समाज या जहां पे भी अन्याय हो रहा कांग्रेस पार्टी मैदान में। तो हम लोगों ने पिछले 5-7 साल से एक लंबी लकीर खींची। जब देखा गया कि जनता ने देखा कि विपक्ष कहीं नजर ही नहीं आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस पार्टी उस वक्त जमीन पर लड़ रही थी। जो मुख्य विपक्षी दल की जो भूमिका थी, जो निभानी चाहिए थी, वो शायद उस तरह से नहीं निभाई गई, जिसकी वजह से जनता ने विकल्प देखना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से, जिस तरीके से आजम साहब के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से उनके साथ राजनीतिक पक्षों की भावना, तो वही मैं समझना चाह रहा हूँ, आप नाहिद हसन से लेके और आजम खान तक के लिए आंदोलन शुरू करोगे अब, लग रहा क्या? मतलब इनका शटर गिरा के उठा के उखाड़ के मानोगे क्या? किसी भी कहीं भी अन्याय हो रहा है। देखिए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से देवरिया में लड़ाई लड़ी है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने, पूरे समाजवादी पार्टी लड़ती हुई नजर आई देवरिया में,
वो लड़ाई आजम खान साहब के लिए शायद मुझे तो नहीं दिख रही, हो सकता है हो रही हो। मैं समझ ना तो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भैया मैं समझ गया। ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रामपुर पहुंचे उनके। तो देखिए जनता बहुत समझदार हो चुकी है अमिताभ जी। अब लोग ये सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं कि कौन हमारे, ये 2% और 37% की बात नहीं है कि 37% अगर वोट मिल गया तो वो 37% आपने कब्जा कर लिया। यहाँ तो लोकतंत्र है ना। हो सकता है 2%, भाजपा में 1989 में 2 सीट पे थी, आज सरकार में बैठी 50% बहुमत पे। तो कहने का मतलब ये तो नहीं है कि 37% मिल गया तो अब आप उसको अपना समझ के फिर उसके लिए लड़ना छोड़ दो। कहने का मतलब मैं समझ गया भैया, ठीक अहमद साहब मैं समझ गया। एक वो है कि आलोक जी आपके पास आ रहा हूं, सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, बड़ी महीन बात कहे गए तमजीद अहमद। उनका भाई सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पार्टी देवरिया में जैसी लड़ती हुई दिखाई दी, वैसी रामपुर में नहीं दिखाई दी। अब इसी में सारी बात आ गई, सारा सीरियल खत्म हो गया, सारी फिल्म। सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो इसीलिए मैंने कहा खूब इन्होंने सोच के इस बार जाल फेंका, बोले भाई चलो बोला वाली बंद कर देते हैं। अब मिशन में लग जाते हैं। अब वो मिशन ज्यादा खराब, ऐसे तो मान लिया एक दूसरे को थोड़ा बहुत बोलते रहते मसला हो जाता। आलोक वर्मा जी, एक तो ये लड़ाई, दूसरा समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस में शशि थरूर ने कहा था कि भाई खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे अगर बहुमत आया हमारा विपक्ष का, या राहुल गांधी बनेंगे। समाजवादी पार्टी ने आज 2 प्रवक्ता मैदान में उतार दिए, बोले भाई तुम लोग कहो कि भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, बदला है प्रदेश बदलेंगे देश। तो तुम बड़ा टफ फाइट होती जा रही है क्या आलोक जी? अमिताभ भाई, गालिब का एक शेर है, इब्तदाए इश्क है डरता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो 4 महीने अभी और हैं, जरा ठहर जाइए। अभी तो उत्तर प्रदेश से इस तरीके से आवाज निकल रही है, बिहार वालों का अलग सपना है, पश्चिम जो बंगाल में बैठे हैं वो अलग ख्वाब लेकर के बैठे हैं, जो पंजाब में है, दिल्ली में है, उनके मन में भी कुछ खुदबुदा रहा है। तो अभी चलने दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि 2022 का इलेक्शन था, आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालय के सामने लगा रखा था, इसी तरीके की होर्डिंग उस समय लगी थी और उसमें लिखा था बड़े बड़े शब्दों में, आ रहा हूं मैं। नतीजा क्या निकला? तो न उत्तर प्रदेश की जगह हमारी खाली थी और न दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है। 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनने जा रही है। जो लोग सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपने देख सकते, किसी ने रोका नहीं है। और अखिलेश यादव तो बहुत पहले से सपना देख रहे हैं। 2017 में जब उनकी सरकार चल रही थी तब सपना लेकर के आए थे, तब कांग्रेस के हमारे साथी खाट सभाएं कर रहे थे। नतीजा क्या निकला विधानसभा के में जो दोनों का गठजोड़ का, और जब उसका नतीजा नहीं निकला तो 2019 में आए, समाजवादी पार्टी बसपा में साथ में आई। और आप ही उस समय अमिताभ भाई, मैं किसी डिबेट में आपके साथ था तो आप कह रहे थे कि शानदार गठबंधन है, क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का। दोनों पार्टियां 15 सीटों पर अटक गई। तो अभी 2022 के इलेक्शन का नतीजा आपने देखा ही है। आप जाइए निकाय चुनाव में, उसका भी नतीजा आपको पता है। आप ग्राम पंचायत के इलेक्शन में, उसका भी नतीजा आपको पता है। देखिए, जगह खाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने चुन लिया है कि उन्हें किसके साथ रहना है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करती है। अभी हमारे एक साथी डिबेट में बैठे थे, कह रहे थे हमारे पास 2 विकल्प है, एक कांग्रेस और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। अभी तय करना है कि मुसलमान किसके साथ जाएंगे। अब वो जमाना खत्म हो गया जब मुसलमान कहते थे नहीं, भारतीय जनता पार्टी भगवा दल या ऐसा दल है जिसके साथ हमको दूर से नहीं जाना, हमको किसी डंडे से भी उनको नहीं छूना। आज हम सबके साथ